हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्ञानी और आप देख रहे हैं ज्ञानी ओटाकू। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है, जब भी बॉलीवुड ने टाइम ट्रैवल मूवीज बनाने की कोशिश की है वो बुरी तरह से फ्लॉप ही रही है। चाहे आप बार बार देखोगे एग्जाम्पल ले लो या फिर कोई और का, जब भी बॉलीवुड ने कोशिश की है वो उसने मुंह की ही खाई। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी बॉलीवुड टाइम ट्रैवल मूवीज का जो बुरी तरह से फ्लॉप रही है और आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। तो वीडियो हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इस पॉइंट्स पे आप सीधा जा सकते हैं टाइम स्टैम्प के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर जो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। हमारा पहला पॉइंट है ऑडियंस। क्या इंडिया में टाइम ट्रैवल मूवीज के लिए ऑडियंस नहीं है? तो इसका आंसर है नहीं। इंडिया में टाइम ट्रैवल मूवीज के लिए ऑडियंस है, क्योंकि इंटरस्टेलर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी कमाई की थी। और वही अगर आप साउथ में चले जाओ तो रिसेंटली रिलीज हुई मूवी 24 टाइम ट्रैवल मूवी है, उसने यहाँ पे बहुत अच्छा कमाया है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया में टाइम ट्रैवल मूवीज के लिए ऑडियंस नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, उसको हम लोग अगले पॉइंट में समझते हैं। बजट। क्या बजट असली प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल नहीं। इंडियन मूवी में बजट का इशू तो बहुत साल पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भाईजान की पिक्चर 300 करोड़ में बन भी रही है और ज्यादा कमा भी रही है। तो आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि प्रोड्यूसर्स के पास पैसा नहीं है या फिर बजट का इशू भारत में होने वाला है। बॉलीवुड रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है और उसके नाम पे ही कोई प्रोड्यूसर्स पैसा लगाने को तैयार हो जाएगा, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर। इसलिए बजट का तो इशू बना ही नहीं सकते हो। हाँ, हो सकता है कि पर्टिकुलरली टाइम ट्रैवल मूवीज पे जो है प्रोड्यूसर्स पैसा ना लगाना चाहते हो, क्योंकि ये यूज्ड टू और क्या और बोले तो घिसा पिटा तरीका नहीं है। आप क्यों ही लगाना चाहोगे अपने पैसे एक ऐसे घोड़े पे जो कभी दौड़ा ही नहीं हो? तो सिंपल सा बिजनेसमैन माइंड है कि हम उसी पे पैसा लगाते हैं जिसपे हमें 100% प्रॉफिट आने की गारंटी हो। अगला पॉइंट आता है स्टोरी। कोई भी कहानी का स्टोरी या बोले तो फिल्म की स्टोरी उस फिल्म को जान होती है। अगर मैं आपको पर्टिकुलर टाइम स्टोरीज की बात करूं या फिर टाइम ट्रैवल मूवीज के बारे में बताऊं तो उसकी स्टोरी ही उसकी जान होती है। आप एंड तक सस्पेंस बनाए रख सकते हो कि आखिर फिल्म में होगा क्या। अगर आप अपनी स्टोरी पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी टाइम ट्रैवल मूवी बिल्कुल लव 2050 जैसा हाल हो जाएगा। यानी सब कुछ तो है, बस स्टोरी की ही कमी है। अब आप ही सोचो यार कि अगर आपने कभी मस्त फर्स्ट क्लास बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी तो क्या आप उसके बाद लव 2050 को रिकमेंड करोगे? हाँ, जरूर करोगे अगर वो आपका दुश्मन है, क्योंकि आप स्टोरी पे ध्यान देना चाहते हो। स्टोरी नहीं रहेगी तो कोई भी मूवी देखने नहीं आएगा। ये सिंपल सी बात प्रोड्यूसर्स के भेजे में घुसती ही नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से बड़े कास्ट को एक्ट कर लो, बहुत सारे VFX शॉर्ट्स, इतना पैसा और फिल्म हिट हो ही जाएगी। आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो कलंक और भूत जैसी मूवी को देख सकते हो, जिसपे स्टार कास्ट और पैसा तो बहुत था, बस थोड़ी सी स्टोरी में ही कमी रह गई। तो देखने को हमें क्या मिला? तो एक कबाड़ जो बॉलीवुड के नाम को और खराब कर रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हो या फिर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ यूजफुल बातें बोल रहा हूँ तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे हमें मिलती है मोटिवेशन, ताकि हम लोग और वीडियोस बना सकें। तो अब बढ़ते अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है स्कोप एंड विजन। ये वाला नहीं, ये वाला विजन। किसी भी मूवी की स्टोरी में एंड में क्या होगा या फिर उस मूवी से आप बताना क्या चाहते हो, उसी को बोलते हैं उस मूवी का विजन। तो विजन क्लियर होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी स्टोरी है। बहुत सारी या फिर बोले तो सारी ही बॉलीवुड टाइम ट्रैवल मूवीज में विजन ही क्लियर नहीं होता है कि आप ऑडियंस को अंत में दिखाना क्या चाहते हो। ऑडियंस आपसे कनेक्ट ही क्यों करेगी? सभी मूवीज लगता है जैसे कि स्टोरी तो लिखी नहीं है, बस अंत में कुछ भी दिखा दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्शन रिप्ले में पास्ट बदलो तो फ्यूचर अपने आप ही सही हो जाएगा। क्या ही सेंस बनता है इसका? वैसे आप अगर बात करो तो साउथ में भी एक मूवी है जिसने कुछ खास एंडिंग नहीं दिखाई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्टोरी उसका बहुत अच्छी लगती भी है, जिसका नाम है 24। जी हाँ, मैं उसी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो है अच्छे भविष्य का स्कोप और विजन हमें दिख रहा है। क्योंकि अनुराग कश्यप की नई मूवी जो में भी आ सकती है अगले साल, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस मूवी का टाइटल है दोबारा और उसमें काम करिए तापसी पन्नू, जो कि एक हार्डकोर टाइम ट्रैवल मूवी होने वाली है। तो हो सकता है वो अच्छी हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले पॉइंट्स बताया था कि मेकर्स नहीं लगाना चाहते हैं पैसा, तो अगर ये मूवी चल जाती है तो मेकर्स और पैसा इसमें लगाएंगे। ज़्यादा पैसा इज इक्वल टू ज़्यादा मेहनत, लेकिन फिर भी स्टोरी पे ध्यान देना होगा। लेकिन अनुराग कश्यप ऐसे डायरेक्टर हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि उसके फिल्में कैसी भी हो सकती है, पर बिना स्टोरी की तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञानी ओटाकू।